आज गुल्ली बुल्ली और सोन के घर बाबा रोज आए हुए हैं क्योंकि आज वो सफाई कर रहे थे और उन्हें आज ना बहुत पुराना बक्सा मिलता है, इसलिए उन्होंने बाबा और रोज को बुलाया। वो उनके सामने ही खोलेंगे। जब भी बाबा बोलते हैं तुमने हमें क्यों बुलाया है, इस बक्से को तुम भी तो खोल सकते थे, क्या ये ईंटों का बना है जिसको मैं ये खोल नहीं पाऊंगा। फिर रोज बोलता है हाँ तुम बताओ तुमने हमें क्यों बुलाया है। तुम्हें आज पता नहीं मैं कितना जरूरी काम छोड़ कर आया, मुझे बहुत सारे केक बनाने हैं। यहाँ के सबसे अमीर आदमी ने कहा है कि तुम्हें 50 केक बनाने हो, मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला इसलिए मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता, और उसके पास बहुत सारे कुत्ते बना, मुझे कुत्तों से कटवा देगा। अब बताओ मैं क्या करूँगा। हाँ तो रोज जब वो तुम्हें काटेगा तो तुम्हें कितना दर्द होगा, पता नहीं कितने सारे कुत्ते होंगे। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना, पर मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है। तुम चुप होकर खड़े रहो अब। और जब भी गुल्ली बोलता है वो तो हम इसलिए आपके सामने खोल लेते, क्या पता इसमें कोई बुरी चीज़ हो, क्योंकि चुंगी दादा ने बहुत पहले दिया था। उन्होंने कहा था इसको कभी भी मत खोलना, क्या पता फिर ये कोई बुरी चीज़ हो इसके अंदर, इसलिए। हाँ ये गुल्ली बिल्कुल सही बोल रहा है, क्या पता इसमें कोई बुरी चीज़ हो, इसलिए हम आपके सामने खोल रहे हैं, क्योंकि चुंगी चाचा ने ज़रूर कहा था। पर आज ये हमें इतने दिनों बाद मिला है, शायद 2-3 साल से रखा हुआ था, इसलिए। और क्या पता इसके अंदर कुछ बुरी चीज़ भी चली गई हो जब इतना पुराना है, इसलिए हमने आप दोनों को बुलाया। पर अगर बुल्ली इसमें कुछ बुरी चीज़ निकली तो हम क्या करेंगे। हाँ तो हमने इसलिए तो आप दोनों को बुलाया जो आप दोनों उसका सामना कर दो, इसलिए हमने बुलाया है आप दोनों को। और हाँ, और ना हमारी मदद सोन भी करेगा। चलो अब मैं इसको खोलता हूँ। और फिर गुल्ली उस बक्से को खोलने लगता है, और जैसे वो खोलता है उसके अंदर तो बहुत पुराना कंप्यूटर निकलता है, जिससे सारे लोग तो चौंक ही जाते हैं। और फिर सोन बोलता है इतना पुराना कंप्यूटर इसके अंदर, और एक कंप्यूटर तो मैंने कहीं पे देखा भी नहीं। हाँ सोन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये पता नहीं कब का कंप्यूटर होगा, शायद जब तो हम पैदा भी नहीं हुए होंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन उसको अंदर लगा देते हैं, और फिर सोन उसको चालू करके देखने लगता है, पर वो तो चालू नहीं होता और उसकी पंखड़ी हिलने लगती है, ना तो उसके अंदर कोई सिग्नल था। और फिर वो सब उस कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो एक एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए थे जहाँ से वो नीचे कूद जाते हैं, और उनके साथ पैराशूट भी होता है, पर उनको ये बात पता नहीं थी कि उनके साथ पैराशूट है। पर जब भी सोन बोलता है अगर हम नीचे गिरे तो हमारी हड्डी टूट जाएगी, इसलिए हमें बचाएगा कौन, कोई तो हमें बचाओ। फिर बाबा बोलते तुम चिंता मत करो, नीचे एक स्विमिंग पूल है, हम उसके अंदर कूदेंगे। और फिर सारे लोग उस स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाते हैं और ऐसे वो बच जाते हैं। ये स्विमिंग पूल कितना अच्छा है ना। हाँ बस में से बाहर निकलो, क्या पता इसमें कोई बुरा जानवर हो। और फिर सारे लोग ना बाहर निकल जाते हैं, और जब भी रोज बोलते हैं ये पता नहीं कौन सी जगह आ गए हम, यहाँ पे तो पहाड़ ही पहाड़ है। हाँ ये तो मुझे कोई देखी हुई जगह लग रही है, ऐसा लगा है तो कुछ है। और फिर बाबा बोलते हैं उधर देखो, ये कितने सारे घर है, एक काम करते हमें इस घर के अंदर ही जाना चाहिए। और फिर सारे लोग उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सारे लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं, और जैसे अंदर देखते तो अंदर तो कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ी सी गन, मैथ की पेन, बॉम्ब और पिस्टल पड़ी हुई थी। और फिर सोन बोलते यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे तो सामान पड़ा हुआ है, हम यहाँ पे क्या करेंगे। और फिर वो थोड़ा बाहर आ जाते हैं, और फिर एकदम से रोद बोलता है गोली चलने की आवाज़ कहाँ से आई है। बाबा बोलते मुझे क्या पता, मुझे तो कोई आवाज़ ही नहीं आई। और फिर सारे लोग दूसरे घर में पहुंच जाते हैं, पर वो वहां से ही बाहर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां पे कुछ नहीं मिलता है। पर जब भी वो आगे देखते तो वहां पे दो रोबोट एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहे थे,
और उनके पास गन भी थी। और जब भी नीचे वाले रोबोट को गोली लग जाती है और वो एक डब्बा बन जाता है, और फिर बड़ा वाला रोबोट को भी कोई गोली मार देता है और फिर वो भी डब्बा बन जाता है। और फिर ये देखते हैं इसको किसने गोली मारी, और जैसे वो ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे तो जेसन होता है। अब इन्हें घबराने के बाद कोई नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि जेसन उनको अच्छी तरह जानता है और जेसन उन्हें कोई कुछ करेगा भी नहीं। और इनको देख के तो वो हैरान हो जाते हैं, और वो थोड़ा थोड़ा खुश भी हो रहे थे। और जब भी जैसन उनकी तरफ देखता है और वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या तुम्हें भी असली वाला पबजी खेलना पसंद है? और फिर बाबा बोलते पबजी ये क्या चीज़ है, मैं तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। और फिर सोन बोलते ये एक गेम है, इसमें हमें एक दूसरे के ऊपर गोली चलानी होती है और जो आखिरी तक टीम बचती है वो टीम जीत जाती है। और फिर सोन ये सब बता ही रहा होता है बाबा को, और फिर सोन बोलता है कि अब हमें यहाँ से बचना ही पड़ेगा। और बाबा बोलता है पर जैसन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे कैसे आए हो? और फिर जैसन को तभी कोई गोली मार देता, वो बोल भी नहीं पाता, फिर वो भी एक डब्बा बन जाता है। और फिर जैसन को गोली किसने मारी ये तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में। बाय।